आखिर क्यों भारत के बेबाक विदेश मंत्री की हो रही तारीफ। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल लेने पर यूरोप को ऐसा आईना दिखाया है कि दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। यूक्रेन युद्ध के बीच ऑस्ट्रिया के दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अपने जोरदार तर्कों और इतिहास के तथ्यों की याद दिलाकर यूरोपीय और पश्चिमी देशों का मुंह बंद कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि यूरोप ने भारत के मुकाबले 6 गुना अधिक तेल रूस से खरीदा है। जयशंकर ने यूरोपीय देशों और भारतीय जनता की आय की तुलना करते हुए कहा कि भारत की 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगा तेल खरीद सके। जयशंकर के इस बयान की दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है। नीदरलैंड के भारत में राजदूत रह चुके फोन्स स्ट्रेलिंगा ने कहा कि जयशंकर आपने पश्चिमी देशों को इतिहास तथा अर्थव्यवस्था सिखा दिया। नीदरलैंड के भारत में पूर्व राजदूत फोन्स स्ट्रेलिंगा ने ट्वीट करके लिखा कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार प्रदर्शन पश्चिमी देशों को इतिहास और अर्थव्यवस्था का कुछ पाठ पढ़ाया। वहीं जयशंकर के इस बयान की सोशल मीडिया में जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं आशुतोष झा ने लिखा कि जयशंकर ने अपने बयान में क्या शानदार स्पष्टता दिखाई। भारत को अब तक का सबसे बुद्धिमान विदेश मंत्री मिल गया है। तो वहीं एक यूजर ने लिखा कि अगर आप कठिन और अचानक पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको विदेश मंत्री जयशंकर को सुनना चाहिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि रूस से तेल लेने पर आखिर क्या बोले थे जयशंकर। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पश्चिमी शक्तियों के असंतोष के बावजूद रूस से कच्चे तेल का आयात करने के भारत के कदम का बचाव करते हुए कहा था कि यूरोप ने फरवरी 2022 से भारत की तुलना में रूस से जीवाश्म ईंधन का 6 गुना अधिक आयात किया है। यूरोप के 2 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से यहां पहुंचे जयशंकर ने यह भी कहा कि यूरोपीय राजनीतिक नेतृत्व अपनी आबादी पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव को कम करना चाहेगा और ये एक विशेषाधिकार है जिसे उन्हें अन्य राजनीतिक नेतृत्व तक भी विस्तारित करना चाहिए। जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय प्रसारक ORF को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा, यूरोप अपने आयात को आरामदायक तरीके से कम करने में कामयाब रहा है। अगर 60,000 यूरो पर आप अपनी जनसंख्या के बारे में इतनी परवाह कर रहे हैं तो मेरे यहाँ 2,000 अमेरिकी डॉलर की आय वाली आबादी है। मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता है और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं तेल के लिए ऊंची कीमत चुका सकूं। जयशंकर ने यह भी कहा कि फरवरी 2022 से यूरोप ने भारत की तुलना में रूस से 6 गुना अधिक ऊर्जा का आयात किया है। तो वहीं विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर ये सिद्धांत की बात थी तो यूरोप ने 25 फरवरी को मॉस्को से बिजली क्यों नहीं बंद की। रूसी तेल के लिए भारत की चाहत तब से बढ़ गई है जब से मॉस्को ने इस पर छूट देनी शुरू की है, क्योंकि पश्चिम ने यूक्रेन पर हमले के चलते रूस को दंडित करने के लिए उसके तेल का त्याग किया है। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया था और तब से पश्चिमी देश उसे दंडित करने के लिए देशों से रूसी तेल का त्याग करने के लिए कहते रहे हैं। भारत सरकार रूस के साथ अपने तेल व्यापार का ये कहते हुए पुरजोर बचाव करती रही है कि वो तेल वहीं से लेगी जहां ये सबसे सस्ता होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए प्रेस जागरण को देखते रहें। धन्यवाद।